प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेन धीतेनाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय मंत्र में बताया गया कि आत्मा ने ईक्षण करके अंब, मरीचि, मर और आप नामक इन लोकों को बनाया। अब और भाष्य में भाष्यकार भगवान ने इनकी व्याख्या करने से पहले एक विचार उपस्थापित किया था। स इमान लोकान असृजत, यह वाक्य चेतन आत्मा को लोक का कारण और लोक को आत्मा का कार्य बता रहा है। और प्रथम मंत्र में आत्मा को बताया गया है अखंड एक रस। तो अखंड एक रस आत्मा में उससे विपरीत जो विकारात्मक द्वैत रूप जगत बताया जाएगा यदि, तो जगत का कारणत्व रूप विशेष उसमें मानना पड़ेगा और जगत कार्य कारण में रहता है तो जगत रूप विशेष भी मानना पड़ेगा। तो निर्विशेष आत्मा से विपरीत उसमें सविशेषत्व मानना पड़ेगा। इस शंका का निराकरण करने के लिए एक विचार प्रारंभ किया था और बताया गया था कि विवर्तवाद में चेतन कारण रूप आत्मा समस्त विशेषों का अधिष्ठान होने से
अधिष्ठान का ही दूसरा नाम है विवर्त उपादान कारण होने से अपने अखंडिक रसता यानी निर्विशेषता को, अद्वितीयत्व को बरकरार रखते हुए जगत रूप से भी बहुश्याम प्रजाय इत्यादि श्रुति के आधार पर दिख सकता है। जैसे रस्सी अज्ञान से अपने रस्सी रूप से निर्विकार भाव में रहती हुई भी सर्पादि विकार के रूप में प्रतीत हो सकती है। लौकिक माया भी अपने जो माइक एक माया अधिपति स्वरूप है उसका, उस रूप में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना अपना जो रूपांतर है आकाश आदि में गमन करने वाला, वह उस रूप से भी दिख सकता है। वह माइक रूप है उसका, जादू से प्रतीत होने वाला रूप है। ऐसे ही महामाय जो परमेश्वर, वह अपने पारमार्थिक अखंडिक रस स्वरूप में किसी प्रकार की विकृति लाए बिना सीधे जगत रूप से दिख सकता है। और जिस समय जगत रूप से भास रहा है उस समय भी अद्वितीयता उसकी बनी रह सकती है, क्योंकि जगत रूप से भासना वो है माइक, अद्वितीयत्व है पारमार्थिक। तो पारमार्थिक अद्वितीयत्व का माइक द्वैत के साथ कोई विरोध नहीं है। ये विवर्तवाद में होता है। तो विवर्तवाद में कोई दोष नहीं है जो अन्य वादों में आते हैं। इसे बताते हुए ये कहा गया था भाष्य में कि एवं च सति कार्य कारण उभय असद वाद्यादि पक्षाश्च न प्रसज्जन्ते। तो यहाँ पक्ष शब्द से लक्षणा से पक्षगत दोषों को लिया गया। तो ये कार्य असत को मानने वाला पक्ष, कारण को असत मानने वाला पक्ष और कार्य कारण उभय को असत मानने वाला पक्ष, इन पक्षों में आने वाले जो दोष हैं, उन दोषों से विवर्तवाद असंश्लिष्ट ही रहता है। वे दोष विवर्तवाद में प्राप्त नहीं होते हैं। इसे एवं च सति कार्य कारण उभय असद वाद्यादि पक्षाश्च न प्रसज्जन्ते, इस वाक्य से भाष्यकार भगवान ने बताया था। टीकाकार ने इस वाक्य की व्याख्या भी की। कार्य असदवादी के मत, कार्य असदवाद पक्ष हैं तार्किकों का, न्यायिकों का। कारण असदवाद पक्ष हैं यदृच्छावादियों का, स्वभाववादियों का। और कार्य सत हैं, यह पक्ष हैं आपके सांख्यों का, परिणामवादियों का। और कार्य कारण उभय असत हैं, ये पक्ष हैं शून्यवादियों का। और इन पक्षों में जो दोष आते हैं उन दोषों को भी टीका में बताया गया था। लेकिन भाष्य में पक्ष दोषा यह शब्द प्रयोग नहीं है, पक्ष शब्द प्रयोग है। तो पक्ष शब्द की लक्षणा करनी पड़ रही है पक्षगत दोषों के लिए। लक्षणा भी एक दोष माना गया है। जहाँ वाक्यगत
पदों के वाच्यार्थ का ग्रहण करके ही तात्पर्य निकलता हो, वो निर्दोष वाक्य माना जाता है। और वाक्य का तात्पर्य वाक्यगत पदों के वाच्यार्थ को लेकर के यदि नहीं निकल रहा हो, कोई न कोई दोष आ रहा हो, तो फिर लक्षणारूप दोष को स्वीकार करके भी तात्पर्य निकाला जाता है। यहाँ बताना है विवर्तवाद निर्दोष है और बाकी दो वाद सदोष है, ये बताना है ना। लेकिन यह इस वाक्य से प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए भाष्यकार भगवान के द्वारा प्रयुक्त जो पक्ष पद है उसमें लक्षणा करनी पड़ी थी इस वाक्य का ये तात्पर्य निकालने के लिए। विवर्तवाद, इस वाक्य का तात्पर्य है विवर्तवाद निर्दोष है, बाकी वाद सदोष है। ये जो तात्पर्य अर्थ है उसे निकालने के लिए पक्ष पद में लक्षणा नामक दोष स्वीकार करके भी तात्पर्य निकाला टीकाकार ने। लेकिन लक्षणा भी दोष है, उस दोष को भी तब स्वीकार किया जाता है जब वाक्य के तात्पर्य की निष्पत्ति में लक्षणा किए बिना कोई गति न हो, उपायांतर न हो, प्रकारांतर न हो। लेकिन टीकाकार कहते हैं पक्ष पद की लक्षणा किए बिना भी तात्पर्य अर्थ निकल आता है। इसलिए यद्वा इत्यादि से पक्षांतर बताया जा रहा है, यानी प्रकारांतर बताया जा रहा है। ये जो दूसरा प्रकारांतर बताया जाएगा उसमें पक्ष पद की पक्षगत दोष में लक्षणा नहीं की जाएगी। ये टीका में जो लिखा है यद्वा एवंच सति इति, ये प्रतीक दो बार है ना, एक ऊपर से तीसरी लाइन में है और एक यह प्यारा जहाँ समाप्त हो रहा है तो उस प्यारे के नीचे की तीसरी लाइन में है एवंच सति। और इसकी अवतरण टीका शुरू हो रही है दूसरे एवंच सति की यद्वा से। और ये यद्वा वाक्य इत्यादि वाक्य से टीकाकार लक्षणा नामक दोष को स्वीकार किए बिना भी कैसे तात्पर्य निकल सकता है इस वाक्य का, उसे बता रहे हैं। तो टीका में है यद्वा अस्माभिर विवर्तवादस्य अंगीकारात्। तो अस्माभि यानी अस्माभि वेदांती भी, हम सिद्धांतियों के द्वारा विवर्तवाद नामक पक्ष को स्वीकार किया गया है। हम विवर्तवाद को मानते हैं। तो विवर्तवादस्य अंगीकारात्, और बाकी जो वाद है परिणामादि, जो सांख्यों का परिणामवाद है और आरंभवाद है नैयायिकों का, असदवाद शून्यवादियों का, और यदृच्छावादी का असद कारणवाद, ये सब लेना आदि शब्द से परिणामादि में। तो परिणामादि पक्षांगीकार्ये पर पक्ष अंगीकार लक्षणों दोषो भवेत। तो यदि हम विवर्तवाद को स्वीकार करने वाले वेदांती परिणामादि पक्षों में से किसी पक्ष का अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो फिर हमारे पक्ष में ये दोष प्राप्त होगा। पर पक्ष अंगीकार
लक्षण यानी अंगीकार स्वरूप जो दोष हैं वह प्राप्त होगा। पर पक्ष अंगीकार ये भी एक दोष माना जाता है, अपने पक्ष को छोड़ना, दूसरे के पक्ष को स्वीकार करना, पक्ष यानी मत। तो ये दोष वेदांती के मत में प्राप्त होगा। इति यत् शंक्यते, ऐसी शंका पर पक्ष अंगीकार नामक दोष की विवर्तवाद में जो की जा रही है, इति यत् शंक्यते तन न संभवति, वह शंका संभव नहीं है यहाँ। यानी हम पर पक्ष अंगीकारी नहीं हैं, अपितु अपना जो पक्ष है विवर्तवाद उसी में दृढ़ है। इसे बताने के लिए एवंच सति ये वाक्य है। इसे कह रहे हैं आगे कि एवंच सति भाष्य में कार्य कारण उभय असद्वाद्यादि पक्षाश्च न प्रसज्यन्ते, ऊपर से जोड़ देना अस्माभि सिद्धांते विवर्तवादे, हमारा अस्माकम सिद्धांते विवर्तवादे। तो हम वेदांतियों का जो सिद्धांत है विवर्तवाद, उसमें ये कार्य असतवादी पक्ष यानी आरंभवाद और कारण असद्वादी पक्ष का मतलब यदृच्छावादी का पक्ष, यदृच्छावाद स्वभाववाद, और उभय असद्वाद यानी शून्यवाद, ये सब पक्ष जो हैं प्राप्त नहीं होंगे विवर्तवाद में, वेदांत में। तो यहाँ पक्ष शब्द का अर्थ सीधा पक्ष ही किया, लक्षणा नहीं की इसमें। अब भाष्य में दूसरा एक शब्द था न प्रसज्यन्ते के बाद में सुनिराकृताश्च भवन्ति। सुनिराकृता यानी ये पक्षाः, कार्य कारण उभय असद्वाद्यादि पक्षा सुनिराकृताश्च भवन्ति। एक तो परपक्ष अंगीकार नामक दोष हमारे मत में प्राप्त नहीं होगा, और उल्टा जो ये परपक्ष है विवर्तवाद से अतिरिक्त, इनका सुनिराकृता भवन्ति का मतलब होगा सरलता से ही निराकरण होगा। अच्छी तरह से ये सदोष होने से हेयत्वेन रूपेण निश्चित होंगे जिज्ञासु के बुद्धि में। इन पक्षों में विद्यमान जो दोष है वह दोष जिज्ञासु के बुद्धि में आएंगे, तो जिज्ञासु के बुद्धि में निश्चय होगा कि यह हेय है, त्याज्य है। तो बस त्याज्य तो बुद्धि होना ही निराकृत होना है। तो सुनिराकृताश्च भवन्ति, इसका थोड़ा टीकाकार व्याख्यान कर रहे हैं सुनिराकृताश्च का। विवर्तवादस्यैव परिग्रहेण पक्षांतरेषु दोष सूचनात्। तो वेदांतियों ने विवर्तवाद का ही ग्रहण किया है, क्योंकि विवर्तवाद निर्दोष है। और इससे क्या हुआ कि पक्षांतर यानी बाकी जो पक्ष हैं परिणामवादादि, वे दुष्ट पक्ष हैं, उनमें दोष हैं, ये सूचित हुआ। और ये सूचित होने से अद्वितीय आत्मनः तद विपरीत प्रपंचाकारताभिधायिन्या बहुश्याम इति श्रुत्या विवर्तवादस्यैव परिगृहीतत्वेन पक्षांतराणां श्रुतिबाह्यत्वाच्च ते निराकृता भवन्ति इत्यर्थ। तो ते निराकृता भवन्ति यानी पक्षांतराः निराकृता भवन्ति, जो पक्षांतर हैं इनका निराकरण होगा। इनके ये प्रतिज्ञा हुई ते निराकृता भवन्ति। इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए दो हेतु बताए। एक तो हेतु है कि पक्षांतरेषु दोष सूचनात्,
पंचम्यंत। और दूसरा हेतु यहाँ पर बताया गया, ये परिगृहीतत्वेन पक्षांतराणाम श्रुति बाह्यत्वाच्च, श्रुति बाह्यत्वात् एक, और च शब्द है पूर्व हेतु का समुच्चायक श्रुति बाह्यत्वाच्च में। तो ये आपके दो हेतु हुए, पक्षांतरेषु दोष सूचनात् और श्रुति पक्षांतराणाम श्रुति बाह्यत्वाच्च ते निराकृता भवन्ति, यानी पक्षांतराः निराकृता भवन्ति। इसमें जो द्वितीय हेतु है श्रुति बाह्यत्व पक्षांतरों में, उसका उपादन करने के लिए बीच वाली टीका है, अद्वितीय आत्मनः तद विपरीत प्रपंचाकारता अभिधायिन्या बहुश्याम इति श्रुत्या विवर्तवादस्यैव परिगृहीतत्वेन। ये है कि आत्मा अद्वितीय है और उस अद्वितीय आत्मा में आत्मा को उससे विपरीत हो जाएगा द्वैत रूप प्रपंच। तो तद विपरीत यानी द्वैत प्रपंचाकारता अभिधायिन्या, तो आत्मा ही द्वैत प्रपंचाकार बन गया, ऐसा बताने वाली जो श्रुति, वो कौन सी श्रुति है? बहुश्याम। तो मैं अनेक बनूं, इसमें अहम अर्थ है आत्मा, वो है अद्वितीय, और उस अद्वितीय अहम अर्थ आत्मा ने ये श्रुति बता रही है बहुभवन का ईक्षण किया, संकल्प किया। तो इस प्रकार ये एक अद्वितीय आत्मा में द्वैत रूप प्रपंच रूपता बताने वाली श्रुति के आधार से ये निश्चित हुआ कि ये विवर्तवाद है। विवर्तवाद में एक वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप को परिवर्तित न करते हुए अनेक दूसरे रूप से भाषित हो सकती हैं। तो बहुश्याम प्रजायेय यह श्रुति एक प्रकार से बता रही है विवर्तवाद को। तो वेदांत का विवर्तवाद है, तो विवर्तवादस्यैव परिगृहीतत्वेन क्या हुआ, यानी श्रुति ने विवर्तवाद को ही स्वीकार किया है, इसलिए विवर्तवाद के विरोधी जो पक्षांतर हैं ये निश्चित हुआ कि वे श्रुति सम्मत नहीं है, श्रुति बाह्य है, अवैदिक है। इन अनेक पक्षों में से एक ही न पक्ष वैदिक होगा, श्रुति सम्मत होगा। तो बहुश्याम प्रजाय यह श्रुति विवर्तवाद को अपना अभिप्रेतवाद बता रही है। तो ये निश्चित हुआ कि पक्षांतर श्रुति बाह्य है, यानी वेद बाह्य है, अर्थात अवैदिक है। तो पक्षांतर में अवैदिकत्व सिद्ध होने से अवैदिकत्वात् ते निराकृता भवन्ति, वे निराकृत हो जाएंगे, उनका निराकरण होगा। इस प्रकार ये जो द्वितीय प्रकार से भी एवंच सति इत्यादि का एक अवतरण लिखा था, उसकी व्याख्या हुई। अब भाष्य में एक वाक्य है, आम्भो मरीचि इत्यादि का अवतरण एक प्रश्न के रूप में, कान लोकान असृजत इत्याह। कान लोकान, कान और लोकान था ना, तो एक नश्चव्य प्रशासन क्या है सूत्र, नकार को अनुस्वार का विधान करता है।
नश्च विप्रशास ऐसा कुछ है, या नश्च, हाँ तोरली, तोरली से, हाँ लकार परे रहते अनुनासिक हो, वो तो अनुनासिक नकार तो है ही है, तो नकार के स्थान पर लकार परे रहते त वर्ग के स्थान पर अनुनासिक आदेश होता है, ऐसा तो त वर्ग है नकार, उसको अनुनासिक हुआ। और फिर तोरली एक फिर हाँ अनुनासिक क्या होगा, तो लकार है अनुनासिक। लकार के भी लकार और वकार भी दो प्रकार के होते हैं ना, अनुनासिक अनुनासिक, तो अनुनासिक लकार हुआ है। तो कान लोकान असृजत का मतलब है कौन से लोकों का सर्जन किया, किसने, आत्मा ने। ये कहा ना कि स ईमान लोकान असृजत, इस वाक्य की व्याख्या हुई अभी तक। तो अब वो उसने स यानी उस एकमेवाद्वितीय आत्मा ने जिन लोकों का सर्जन किया, वे लोक कौन से हैं, कान लोकान असृजत आत्मा, असृजत का कर्ता हो जाएगा आत्मा, ईक्षण कर्ता। तो दूसरे वाक्य से श्रुति ने उत्तर दिया, अम्भो मरीचिर मर माप, ये लोक है। तो अम्भो अम्भ नामक एक लोक है, मरीचि नामक एक लोक है, और एक है मर नामक और एक है आप नामक। अब अम्भ लोक किसको कहते हैं, अम्भ मरीचि मर आप ये शब्द लोक में प्रसिद्ध नहीं है। पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक, महलोक, जनलोक, सत्यलोक, ये सब तो लोक के लिए प्रसिद्ध शब्द हैं। लेकिन यहाँ श्रुति ने जो अम्बादि शब्द बताए हैं 4, इनकी तो लोक में प्रसिद्धि नहीं है, ये श्रुति स्वयं जान रही है। इसलिए आगे वाले वाक्य से श्रुति स्वयं ही इसका अर्थ बताएगी। अम्ब शब्द का अर्थ क्या है, कौन सा लोक है, तो मरीचि शब्द का अर्थ कौन सा लोक है, मर शब्द कौन से लोक के लिए आया है श्रुति में, आप शब्द श्रुति में कौन से लोक को बता रहा है, ये सब श्रुति स्वयं बताएगी। अदो अम्भ परेण दिवम इत्यादि श्रुति वाक्य हैं इन 4 शब्दों के वाच्यार्थ को बताने के लिए, क्योंकि अप्रसिद्ध है शब्द लोक में। अब आकाशादि क्रमेण इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में। लोकानां भौतिकत्वात् अंडांतरवर्तित्वाच्च भूत सृष्टि तत्पंचीकरण अंड सृष्ट्यनंतरम तत्सृष्टि इति गुणोपसंहार न्यायम आश्रित्य आह आकाशादि इति। तो लोकानां भौतिकत्वात् जो प्रपंचांतपाती लोक हैं वे कैसे हैं, भौतिक हैं, यानी भूतों का कार्य है। भौतिक है का मतलब भौतिक कहा जाता है भूतों के कार्य को। तो इन लोकों के अम्बादि लोकों के कारणभूत जो भूत हैं उनकी पहले निष्पत्ति होनी चाहिए ना, तब जाकर के लोग बनेंगे भौतिक होने से। और कैसे हैं ये लोग, तो कहते हैं अंडांतर वर्तित्वाच्च, अंड यानी ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड के अंतःपाती हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत है ना ये लोग। 4 शब्द से बताए गए। ये सब
अंडांतपाती होने के कारण भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद इन लोकों की सृष्टि बतानी पड़ेगी। तो अंडांतरवर्तित्वाच्च भूत सृष्टि तत्पंचीकरण अंड सृष्टि अनंतरम तत्सृष्टि इति गुणोपसंहार न्यायम आश्रित्य आह आकाशादि इति। तो इसलिए क्या किया जा रहा है, भगवान भाष्यकार के द्वारा लोकों में भौतिकत्व तथा अंडांतरवर्तित्व को देखते हुए पहले भूतों की सृष्टि, फिर तत्पंचीकरण का मतलब सूक्ष्म भूतों का पंचीकरण करके स्थूल भूतों का निर्माण, और उन स्थूल भूतों से ब्रह्मांड का निर्माण, तो अंड सृष्टि, और इसकी सृष्टि के बाद ब्रह्मांड की सृष्टि के अनंतर तत्सृष्टि यानी लोक सृष्टि। अंबादि लोक को लेना तत्सृष्टि में तत्शब्द से, तेषाम लोकानाम सृष्टि तत्सृष्टि, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। इति आह ऐसा लगाना, इति आह ऐसा भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। कि किस आधार पर कह रहे हैं, तो कहते हैं भाष्यकार भगवान अपने पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं सूत्रकार भगवान व्यास जी, उनके अधिकरण को आधार बना करके एक गुणोपसंहार न्याय यानी अधिकरण है। तो गुणोपसंहार अधिकरण के आश्रय से यानी उसे आधार बना करके ये बताया जा रहा है भूत सृष्टि तत्पंचीकरण अंड सृष्टि के अनंतर लोक सृष्टि हुई करके। इसी अभिप्राय से भाष्य में लिखा कि आकाशादि क्रमेण अंडम उत्पाद्य अंभ प्रभृतीन लोकान असृजत। तो आकाशादि क्रम से पहले आकाश, वायु, तेज और पृथ्वी, जल, पृथ्वी, इन सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति हुई, फिर इनका पंचीकरण हुआ आदि शब्द से लेना, और फिर इनसे अंड उत्पन्न हुआ। भौतिक जो भूत हैं यानी स्थूल भूत हैं। तो आकाशादि क्रमेण अंडम उत्पाद्य, स्थूल भूतों से ब्रह्मांड का निर्माण करके फिर अंभ प्रभृतीन लोकान असृजत, सलोकान असृजत का अर्थ ये निकलेगा। तो अंभ आदि लोकों को उस परमेश्वर ने आकाशादि क्रम से अंड को उत्पन्न करके बनाया। आगे हैं तत्र अंभ प्रभृतीन स्वयं एव व्याचष्टे श्रुति। तो अंबादि लोकों का व्याख्यान श्रुति स्वयं कर रही है। द्वितीय मंत्र में जो वाक्य शेष है वह अंभ आदि शब्दों का प्रयोग जिन अर्थों के लिए हुआ, जिन लोकों के लिए हुआ, उन लोकों को बता रही है। अंभ प्रभृतिन व्याचष्टे, श्रुति ही अंभ प्रभृतिन व्याचष्टे ऐसा अन्वय करना। तो अंभ प्रभृतिन यानी शब्दान, ये तो विशेषण है ना, तो शब्दान को विशेष्य के रूप में लेना। जो द्वितीय मंत्र में अंभ, मरीचि, मर, आप ये 4 शब्द प्रयोग किए हैं, ये अप्रसिद्ध अर्थक हैं, इसलिए श्रुति स्वयं ही इन शब्दों की व्याख्या कर रही है। तत्र अंभ प्रभृतिन स्वयं एव व्याचष्टे श्रुति, इसका अर्थ निकलेगा। अदह इत्यादि की अवतरण टीका है, इसे देखिए।
पहले स्वयं एव व्याचष्टे, इसका अर्थ किया टीकाकार ने तेषां लोकेषु अप्रसिद्धत्वात् इत्यर्थ। तो स्वयं एव व्याचष्टे, श्रुति को अपने ही पदों का व्याख्यान स्वयं क्यों करना पड़ रहा है? कहते इसलिए कि तेषाम यानी अम्ब प्रभृतिन शब्दानाम, तेषाम शब्द से लेना अम्ब प्रभृतीनाम शब्दानाम। तो अम्बादि शब्दों की प्रसिद्धि लोक में न होने से, अप्रसिद्धत्वात् यानी प्रसिद्धि न होने से श्रुति को व्याख्यान करना पड़ रहा है, स्वयं बताना पड़ रहा है कि अम्बादि शब्द का ये अर्थ है। आगे हैं द्युलोकात् परस्तात् ये महरादयो लोका यश्च तस्य अम्बसो लोकस्य आश्रयो द्युलोकः ते सर्वे अम्ब शब्देन उच्यन्ते। वृष्टि अम्भसः तत्र विद्यमानत्वाद् इत्याह अद इत्यादिना। तो दिवलोकात् परस्तात् ये महरादयो लोका, तो दिवलोक से ऊपर जो मह आदि लोक हैं, मह और आदि शब्द से किनको लेना? जन तप सत्य, और दिवलोक शब्द से लेना स्वर्ग को, जिसे स्व शब्द से कहा जाता है तीन व्याहृतियों में, भूर यानी पृथ्वीलोक, भू अंतरिक्ष लोक और स्व स्वर्गलोक। स्वर्गलोक के लिए आया दिव शब्द, और उस दिव लोक के ऊपर यानी स्वर्गलोक से ऊपर परस्तात् का अर्थ निकलेगा। ये महरादयो लोका, जो महरादि और लोक हैं, मह जन तप सत्य, ये चार, इनको लेना। यश्च तस्य अम्बसो लोकस्य आश्रयो द्युलोकः। हाँ, आध इसका अवतरण लिख रहे हैं ना टीकाकार, टीका में देख पढ़ रहे हैं। तो द्युलोकात् परस्तात् ये महरादयो लोका यश्च तस्य अम्बसो लोकस्य आश्रयो द्युलोकः ते सर्वे अम्ब शब्देन उच्यन्ते। तो यहाँ पर जो ते, ये सर्वनाम है ना, बहुवचन, ये तत्शब्द का बहुवचन है ते। यत तदोर नित्य संबंध के अनुसार पूर्व में जो दो यत शब्द है ना, कहाँ पर है दो यत शब्द? एक है ये महरादय और दूसरा है यश्च तस्य अम्बसो लोकस्य आश्रय। यहाँ पर इन दोनों यत शब्दों से जिनका परामर्श हो रहा है उनका परामर्शक होगा ते शब्द, यत तदोर नित्य संबंध के अनुसार। तो ये महरादय में ये शब्द बता रहा है महरादि लोकों को, और यश्च तस्य अम्बसो लोकस्य आश्रय, यह शब्द बता रहा है दिवलोक को। तस्य लोकस्य यानी अम्बसः लोकस्य। तो अम्ब नामक लोक का जो आश्रय है, द्योहो प्रतिष्ठा लिखा है ना, तो परेण दिवम, इससे तो लेना ये महरादि चार, और द्योहो प्रतिष्ठा, यहाँ पर देव शब्द से लेना स्वर्गलोक को, और वो स्वर्गलोक है उन महरादि चार की प्रतिष्ठा, आधार। इसलिए स्वर्गलोक को मिला करके वो जो ऊपर वाले चार लोक हैं महरादि, ऐसे पांच हो गए।
इन पांचों का परामर्शक होगा ते शब्द। तो ते सर्वे यानी पांचों के पांचों, यहाँ पांचों के पांचों लोकों के लिए इस श्रुति में अम्भ शब्द का प्रयोग आया है। इसलिए कहा कि ते सर्वे अम्भ शब्देन उच्यन्ते। द्युलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, इन पांचों को बताने के लिए अम्भो मरीचिर मर आपह इत्यादि में प्रथम शब्द अम्भ शब्द आया। इस अम्भ शब्द से इन पांचों को लेना। ये तो प्रसिद्ध लोक हुए। अब यानी अम्भ शब्द का व्याख्यान करने पर ज्ञात होगा कि अम्भ शब्द का अर्थ कौन से लोक हैं। यानी व्याहृति त्रय में जो स्व जिसके लिए आता है, इन पांचों के लिए ही स्व शब्द आता है, वह स्व को बताने वाला यहाँ अम्भ शब्द है। इसलिए आगे लिखते हैं टीकाकार की वृष्टि अम्बस तत्र विद्यमानत्वात् इत्याह अदह इत्यादिना। तो वृष्टि अम्बस यानी बरसने वाला जो जल है वह तत्र विद्यमानत्वात्, वहाँ विद्यमान है, वहीं से बरसता है। ये कहा जाता है यज्ञ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम प्रतिष्ठते। क्या यही है ना? यज्ञ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम प्रतिष्ठते। तो यज्ञ में प्रक्षिप्त जो आहुति है वो सूक्ष्म रूप धारण करके आदित्य लोक में जाती है। आदित्य में जाकर के क्या करती है फिर? आदित्या जायते वृष्टि, और आदित्य से फिर वृष्टि होती है। और आदित्य है इन पांचों लोकों का अधिष्ठाता। ये तो तीन लोक बताए जाते हैं ना, भूर्भुवः स्वः। इसमें भूलोक के अधिष्ठाता देवता कौन है? पृथ्वी लोक की अधिष्ठात्री देवता। भू तो स्वयं पृथ्वी हुई, उसका अधिष्ठाता देव अग्नि। और अंतरिक्ष का, हाँ, भू है अंतरिक्ष, उसका अधिष्ठात्री देव है वायु। और स्व है ये पांचों लोक, उनके अधिष्ठाता देव कौन है? आदित्य। तो उस आदित्य के पास गई का मतलब आदित्य जिस लोक के अधिष्ठाता है वहाँ गई वो आहुति, और वहाँ से फिर वृष्टि का रूप धारण करके बरसता है जल। इसलिए यहाँ पर लिखा कि वृष्टि अम्भसः तत्र विद्यमानत्वात्। तो वृष्टि रूप जो जल है वह तत्र यानी इन लोकों में विद्यमान होने से इसे अम्भ शब्द से कहा गया। ये कह रहे हैं भगवान भाष्यकार कि अदह तद अम्बस अम्भः शब्दवाच्यो लोकः परेण दिवम, यानी दिवलोकात् परेण अर्थात परस्तात्। तो दिवलोक के ऊपर जो लोक है वो कौन है? महरादि लोक। और वह अपने प्रतिष्ठाभूत दिवलोक सहित अम्ब शब्द का वाच्य है। केवल महरादि ही मात्र नहीं, उसका आधारभूत प्रतिष्ठाभूत जो दिवलोक है वह भी अम्ब शब्द का वाच्य है। तो सो अम्ब शब्द वाच्य, स शब्द से लेना प्रतिष्ठा सहित महरादि लोक, वे अम्ब शब्द के वाच्य हैं।
क्यों? तो कहते हैं भरणात, ऐसा ही लिखा है या अब भरणात ऐसा लिखा है? खाली भरणात लिखा है क्या भाष्य में? आंभों के बाद में दूसरे भरणात, तो भरणात का मतलब जल को धारण करके रखने से, वृष्टि रूप जल को धारण करके रखते हैं ना ये लोग, यहीं से वृष्टि होती है। वृष्टि के अधिष्ठाता इंद्र भी वहीं रहते हैं ना। और द्योहो प्रतिष्ठा यानी आश्रय, और तस्य अम्बसो लोकस्य, उस अम्बलोक की प्रतिष्ठा यानी आश्रय हैं द्युलोक। और द्युलोकात अधस्तात् अंतरिक्षम यत तन मरीचय। अब अम्ब शब्द का अर्थ बता दिया गया। अम्ब के बाद में आता है मरीचि शब्द, मरीचय। मरीचि ही ये बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर मरीचय लिखा भाष्य में, मूल श्रुति में। तो मरीचि ये द्वितीयांत है, क्योंकि असृजत का कर्म है। तो द्वितीया में नदी शब्द का क्या रूप बनता है बहुवचन में? गौरी, नदी इत्यादि शब्दों का द्वितीया के बहुवचन में क्या रूप बनेगा? नदी, गौरी, विसर्ग रहेगा ना दीर्घ होकर के। ऐसे मरीचि ये विसर्ग है, द्वितीया का बहुवचन है। और भाष्य में प्रथमांत के द्वारा व्याख्यान किया जा रहा है, इसलिए कहा कि द्युलोकात अधस्तात् अंतरिक्षम, तो स्वर्गलोक की अपेक्षा नीचे हैं अंतरिक्ष लोक। यत अंतरिक्षम तन मरीचय, वे अंतरिक्ष लोक को मरीचि शब्द से कहा गया। यद्यपि अंतरिक्ष लोक एक है, तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग क्यों हुआ मरीचि शब्द में? एक वचन ही होना चाहिए था। तो ये कहते हैं कि ये कोपी स्थान भेदात बहुवचन भांग मरीचय इति, तो है तो एक ही अंतरिक्ष लोक, लेकिन स्थान भेद से, जैसे हरिद्वार के ऊपर वाला पृथ्वी, हरिद्वार एक पृथ्वी का अंश है ना, और इस पृथ्वी अंश के ऊपर वाला अंतरिक्ष लोक, ऐसे स्थान भेद से अलग 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 वो बहुवचन हुआ, नहीं तो होता एक वचन ही। तो एकोपि अनेक स्थान भेदात बहुवचनस्य क्या बहुवचन भांग मरीचय इति, तो मरीचय ऐसा बहुवचन का भागी बन गया। बहुवचन भांग का मतलब भाक, आगे मकार होने के कारण क वर्ग का पंचम वर्ण हुआ ना, ये ऋणानुनासिके नुनासिको वास्य। थोड़ी टीका है, द्युलोकाद इति, इसका अवतरण है टीका में कि अंतरिक्षम मरीचय इत्यस्य अर्थम आह द्युलोकादिति। मरीचि शब्देन सूर्य किरण संबंधात अंतरिक्ष लोकम लक्षयित्वा तस्य एकत्वे पि प्रदेश भेदात बहुवचनम इति उक्तम। तो मरीचि शब्द है, उसका वाच्यार्थ सूर्य किरण होता है, और उसके संबंध से अंतरिक्ष लोक को लक्षित करके मरीचि शब्द से अंतरिक्ष लोक लिया गया। और कहते हैं फिर अंतरिक्ष लोक तो एक है, बहुवचन कैसे हुआ? तो कहते तस्य एकत्वेपि प्रदेश भेदात। प्रदेश कहा जाता है अवयवों को, सावयव है अंतरिक्ष लोक, तो सावयव होने से
प्रदेश भेदात क्या हुआ कि बहुवचन हुआ अवयव भेद को लेकर के। इदानीम बहुनाम मरीचीनाम लक्ष्यकत्वात् तत्कृतं बाहुल्यम गंगायाम घोषः इत्यत्र लक्ष्यगत स्त्रीत्वम इव इत्याह मरीचिभि वा इति। तो मरीचिभिर वा रश्मिभि संबंधात, इस वाक्य का ये अवतरण है टीका में कि इदानीम बहुनाम मरीचीनाम। तो मरीचि यानी सूर्य किरणें अनेक हैं, उनको माना गया लक्षक, और लक्ष्य हो गया अंतरिक्ष लोक। मरीचि जो सूर्य किरण के वाचक शब्द हैं, जो सूर्य किरणों का वाचक जो शब्द है मरीचि, ये है लक्षक, और लक्ष्य माना गया अंतरिक्ष लोक को। तो लक्षक मरीचि शब्द में बहुवचन किया है। वो बहुवचन होने से क्या हुआ कि तत्कृतम बाहुल्यम, बाहुल्यम यानी बहुवचन, उसकी उपपत्ति कैसे होगी? तो कहते हैं जैसे गंगायाम घोषः, यहाँ पर प्रवाह का, प्रवाह सामीप्य का यानी तट का, गंगा तट का लक्षणा से बोधक है गंगा शब्द। तो तट शब्द का तो तट पदार्थ का वाचक तट शब्द तो एक प्रकार से नपुंसक लिंग या पुल्लिंग है, लेकिन गंगायाम में तो स्त्रीलिंग हुआ ना। तो गंगायाम ये जो लक्षक पद हैं स्त्री गंगा, उसमें जैसे स्त्रीलिंग लक्ष्यगत स्त्रीलिंग वो लक्षक जो गंगा शब्द हैं उसमें स्त्रीत्व होने से गंगा शब्द में, ये गंगायाम में सप्तमी का बहुवचन स्त्रीलिंग में बन गया। ऐसे ही बहुवचन को समझना कि लक्षक मरीचि शब्दगत बहुवचन को लेकर के उसकी उत्पत्ति होगी। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने एक वाक्य लिखा कि मरीचि भीर वा रश्मि भी संबंधात। वा शब्द विकल्पार्थक नहीं है, ये टीका में टीकाकार बताएंगे। तो मरीचि भी यानी मरीचि शब्द का बीच में अर्थ कर दिया रश्मि भी। तो मरीचि यानी रश्मियों के साथ अंतरिक्ष लोक का संबंध होने से भी मरीचि शब्द से लक्षणा, मरीचि शब्द की लक्षणा करना किसमें? अंतरिक्ष लोक में। मरीचि शब्द का जो वाच्यार्थ है रश्मि, वे अंतरिक्ष लोक में फैली हुई है, इसलिए मरीचि का संबंध अंतरिक्ष लोक के साथ होने से मरीचि शब्द से अंतरिक्ष लोक को लिया गया, ये अर्थ निकलेगा। आगे कहते हैं टीका में, टीकाकार एक वाक्य है नतु, ननु है कि नतु है? ननु, नतु ऐसा होना चाहिए। नतु, और इसका अन्वय है भ्रमितव्यम के साथ, नतु भ्रमितव्यम। मरीचि शब्देन अंतरिक्ष लोक स्वीकारे मरीचि संबंधो निमित्तांतरम उच्यते इति न तो भ्रमितव्यम, ऐसा लगाना। मरीचि शब्द से अंतरिक्ष लोक को स्वीकार करने पर मरीचि संबंध ये दूसरा एक निमित्त बताया जा रहा है, ऐसा भ्रम नहीं पालना, ऐसी भ्रांति नहीं करनी चाहिए। ये नतु इत्यादि से कहा गया। क्यों कहते? इसलिए कि ये तत् भिन्नस्य निमित्तांतरस्य पूर्वम अनुक्तत्वेन। तो मरीचि संबंध से अतिरिक्त दूसरा कोई हेतु तो पहले बताया नहीं है।
यदि पहले एक कोई हेतु बताते तब तो यह कहा जाता निमित्तांतर यहाँ पर बताया जा रहा और वह शब्द विकल्पार्थ में होता। तो निमित्तांतर से पूर्वम अनुक्तत्वेन विकल्पार्थक वा शब्द अयोगात, तो वह शब्द विकल्पार्थक नहीं है यहाँ, अपितु निश्चयार्थक मान लो। यह वाक्य अलंकारार्थ मान लो, लेकिन विकल्प अर्थ नहीं करना, क्योंकि पहले कोई निमित्त दूसरा मरीचि शब्द से अंतरिक्ष को लेने के लिए नहीं बताया गया है। अब आपह उच्यन्ते इत्यादि का अवतरण है टीका में, इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।